यह चीरहरण तब हुआ था जब युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। तब द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसे कौरवों की सभा में बुलाया। अपनी इस विजय को देखकर दुर्योधन उन्मत्त हो उठा और विदुर से बोला, द्रौपदी अब हमारी दासी है, आप उसे तत्काल यहां ले आइए। नीच दुर्योधन के वचन सुनकर विदुर तिल मिलाकर बोले, दुष्ट, धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी दासी बने, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा काल निकट है, इसीलिए तेरे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। परंतु दुष्ट दुर्योधन ने विदुर की बातों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और द्रौपदी को सभा में लाने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। वह सेवक द्रौपदी के महल में जाकर बोला, महारानी, धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ खेलते हुए सब कुछ हार गए हैं। वे अपने भाइयों को भी आपके सहित हार चुके हैं। इस कारण दुर्योधन ने तत्काल आपको सभा भवन में बुलवाया है। द्रौपदी ने कहा, सेवक, तुम जाकर सभा भवन में उपस्थित गुरुजनों से पूछो कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सेवक ने लौटकर सभा में द्रौपदी के प्रश्न को रख दिया। उस प्रश्न को सुनकर भीष्म, द्रोण आदि वृद्ध एवं गुरुजन सिर झुकाए मौन बैठे रहे। यह देखकर दुर्योधन ने दुःशासन को आज्ञा दी, दुःशासन, तुम जाकर द्रौपदी को यहां ले आओ। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुःशासन द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, द्रौपदी, तुम्हें हमारे महाराज दुर्योधन ने जुए में जीत लिया है। मैं उनकी आज्ञा से तुम्हें बुलाने आया हूं। यह सुनकर द्रौपदी ने धीरे से कहा, दुःशासन, मैं रजस्वला हूं, सभा में जाने योग्य नहीं हूं, क्योंकि इस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। दुःशासन बोला, तुम रजस्वला हो या वस्त्रहीन, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हें महाराज दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना ही होगा। उसके वचनों को सुनकर द्रौपदी स्वयं को बचाने के लिए गांधारी के महल की ओर भागने लगी, किंतु दुःशासन ने झपटकर उसके घुंघराले केशों को पकड़ लिया और सभा भवन की ओर घसीटने लगा। सभा भवन तक पहुंचते पहुंचते द्रौपदी के सारे केश बिखर गए और उसके आधे शरीर से वस्त्र भी हट गए। अपनी यह दुर्दशा देखकर द्रौपदी ने क्रोध में भरकर उच्च स्वरों में कहा, रे दुष्ट, सभा में बैठे हुए इन प्रतिष्ठित गुरुजनों की लज्जा तो कर। एक अबला नारी के ऊपर यह अत्याचार करते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती। धिक्कार है तुझ पर और तेरे भरत वंश पर। यह सब सुनकर भी दुर्योधन ने द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित किया। द्रौपदी पुनः बोली, क्या वयोवृद्ध भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर इस अत्याचार को देख नहीं रहे हैं? कहां है मेरे बलवान पति? उनके समक्ष एक गीदड़ मुझे अपमानित कर रहा है। द्रौपदी के वचनों से पांडवों को अत्यंत क्लेश हुआ, किंतु वे मौन भाव से सिर नीचा किए हुए बैठे रहे। द्रौपदी फिर बोली, सभासदों, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि धर्मराज को मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? द्रौपदी की बात सुनकर विकर्ण उठकर कहने लगा, देवी द्रौपदी का कथन सत्य है। युधिष्ठिर को अपने भाई और स्वयं के हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह पांचों भाई की पत्नी है, अकेले युधिष्ठिर की नहीं। और फिर युधिष्ठिर ने शकुनी के उकसाने पर द्रौपदी को दांव पर लगाया था, स्वेच्छा से नहीं। अतएव कौरवों को द्रौपदी को दासी कहने का कोई अधिकार नहीं है। विकर्ण के नीतियुक्त वचनों को सुनकर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने कहा, विकर्ण, तुम अभी कल के बालक हो। यहां उपस्थित भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे गुरुजन भी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उन्हें झांत है कि द्रौपदी को हमने दांव में जीता है। क्या तुम इन सबसे भी अधिक ज्ञानी हो? स्मरण रखो कि गुरुजनों के समक्ष तुम्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। कर्ण की बातों से उत्साहित होकर दुर्योधन ने दुःशासन से कहा, दुःशासन, तुम द्रौपदी के वस्त्र उतारकर उसे निर्वसना करो। इतना सुनते ही दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना आरंभ कर दिया। द्रौपदी अपनी पूरी शक्ति से अपनी साड़ी को खींचने से बचाती हुई वहां पर उपस्थित जनों से विनती करने लगी, आप लोगों के समक्ष मुझे निर्वसन किया जा रहा है, किंतु मुझे इस संकट से उबारने वाला कोई नहीं है। धिक्कार है आप लोगों के कुल और आत्मबल को। मेरे पति जो मेरी इस दुर्दशा को देखकर भी चुप हैं, उन्हें भी धिक्कार है। द्रौपदी की दुर्दशा देखकर विदुर से रहा न गया। वे बोल उठे, दादा भीष्म, एक निरीह अबला पर इस तरह अत्याचार हो रहा है और आप उसे देखकर भी चुप हैं। क्या हुआ आपके तपोबल को? इस समय दुरात्मा धृतराष्ट्र भी चुप है। वह जानता नहीं कि इस अबला पर होने वाला अत्याचार उसके कुल का नाश कर देगा। एक सीता के अपमान से रावण का समस्त कुल नष्ट हो गया था।
विदुर ने जब देखा कि उनके नीतियुक्त वचनों का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वे सबको धिक्कारते हुए वहां से उठकर चले गए। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे, पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न नहीं रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने 2 पुण्य कार्य किए थे। हालांकि यह 2 कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते। पहला पुण्य कार्य, वह पुण्य कर्म यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले। इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा पुण्य, एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह की अधिक जानकारी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।